क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश है। तो डीओसी कामा डीसीओ और कोण ओएबी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बीओसी मतलब ये देखिए आकृति दिया है और इस आकृति में बी दिया है कि कोण बीओसी, पहले इसको जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसको हल कर में लिख देंगे। कोण बीओसी यानी बीओसी ये वाला कोण 125 अंश दिया है, ठीक है। और दिया है कोण सीडीओ बराबर 70 अंश, ये दिया है, ठीक है। ये दोनों दिया है, ठीक। अब कोण बीओसी प्लस ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला है, ठीक है। तो कोण बीओसी प्लस कोण, इसको बोल देंगे कोण डीओसी बराबर ये देखो ऐसे रैखिक युग्म होता है। इसमें अगर दो कोण बन रहा है जैसे बीओसी और ये रेखा पर, तो रैखिक युग्म के कारण 180 अंश होगा। मतलब दोनों रैखिक युग्म में पूरा कोण 100 टोटल 180 होगा, जिसमें 125 ये दिया है। तो बीओसी कितना दे दिया है, ये रैखिक युग्म के कारण है, रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण ऐसा होता है जैसे रेखा पर है तो इसमें दो रेखा पर दो कोण, रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, दो कोण बन गया तो दोनों मिला के 180। ये बीओसी तो 125 ही है, ये कोण पता चल जाएगा डीओसी। तो कोण बीओसी कितना है 125 अंश है प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब इसको जोड़ ये कोण डीओसी पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से 125 घट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 55 अंश। कितना आ जाएगा 55 अंश, घटा देंगे तो 55 अंश, ये आ गया आपका 55 अंश, ठीक है। ये 55 अंश आ गया। अब हमको निकालना है कि ये कोण निकालना है, ठीक है। तो पहले ये कोण पता कर लें। त्रिभुज डीओसी में, ठीक है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों को जोड़ दो। इस कोण का नाम क्या है, कोण ये डीएस सीडीओ, कोण सीडीओ देखो दिया है, सीडीओ दिया है 70 अंश प्लस कोण ये अभी निकाले हो, इस कोण का जो निकाले हो कोण डीओसी, कोण डीओ डी है डीओसी प्लस ये कोण और प्लस कोण हो जाएगा डी सी ओ बराबर 180 अंश, ठीक है। सीडीओ देखो सीडीओ यहाँ दिया है 70 अंश, ये 70 अंश हो गया। डीओसी अभी निकाले हो 55 अंश, ठीक है। और प्लस तब हो जाएगा डीसीओ हो जाएगा आपका, ये अभी निकालना है, ठीक है। ये दोनों जोड़ देंगे 5 हो जाएगा और 7 5 12 125 अंश हो गया प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 अंश हो गया। कोण डीसीओ बराबर 180 अंश, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर के उधर जाता है तो घटता है, जो प्लस रहता है माइनस हो जाएगा, तो 125 अंश हो गया। घटा देंगे तो ये भी 55 अंश आ जाएगा। देखो 10 में से 5 गया 5 बच गया, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 2 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ठीक है। 55 अंश आ गया। अब चूंकि दिया है त्रिभुज ये त्रिभुज डीसीओ त्रिभुज यहाँ पे ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। चूंकि त्रिभुज डीसीओ तथा त्रिभुज ओ समरूप त्रिभुज है, ये दोनों डीसीओ और ये त्रिभुज ओ ए, चूंकि ये समरूप त्रिभुज है इसलिए अब हमको निकालना है ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए कोण
चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OAB ये दिया है, सवाल में ही दिया है, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OAB ये सब दिया है, तो ये है, इसलिए कोण जो पूछा है OAB, यहाँ पे हो जाएगा कोण, ये कोण OCD बराबर कोण OAB, पोस्ट में एकांतर, ठीक है, बराबर 55 अंश। ये OCD देखिए निकाल चुके हैं, DO ये 55 है, ये भी 55 है, अभी हम लोग निकाले हैं DCO, तो यहाँ DCO लिख सकते हैं, DCO अभी हम लोग निकाले हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे। त्रिभुज ODC और OAB समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर है एकांतर के कारण, ठीक है। तो ये एकांतर कोण है, यही आपको हमको निकालना था। क्या क्या निकालना था, DCO, देखो DCO निकल चुका है यहाँ पे, कोण OAB भी निकल गया यहाँ पे, 55 अंश आ गया, और DOC भी 55 आ गया, ठीक है। आपको यही सब निकालना था, तीनों कोण, ठीक। ये आपका हल हो गया। दिया है ABCD समलंब है, ABCD समलंब है। समलंब जानते हैं, जिसमें एक जोड़ा समांतर होता है, मतलब AB समांतर DC, ठीक है, AB समांतर DC। विकर्ण, ये जो है विकर्ण है, तो विकर्ण AC और BD परस्पर O पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि OA बटे OB, OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये आपको जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो उपपत्ति में देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, ठीक है। इसमें देखेंगे जो है ये और ये AB समांतर DC है, CD AB समांतर DC, AB समांतर क्या है, DC है, AB समांतर DC है, ठीक है। और तथा कौन तिर्यक रेखा है, तथा AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो अब इसमें दो त्रिभुज भले लिए हैं, लेकिन ये और ये समांतर रेखा है, और दोनों त्रिभुज इसी रेखा से बन रहे हैं, तो इसके लिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। इसलिए कोण, इस त्रिभुज का नाम ले लेंगे, कोण OAB बराबर कोण OCD, एकांतर कोण है, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक। अब इसी तरह इधर से ले लेंगे, ये दोनों समांतर हैं, यहाँ पे दोनों लिख देंगे, AB समांतर DC, और तिर्यक रेखा कौन कौन से हैं, AC तथा AC कामा डाल देंगे BD, दोनों तिर्यक रेखा हैं, ठीक है। इसलिए ये और इसके ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ऐसे होगा, तो ये कोण ये तिर्यक एकांतर कोण होगा। तो इस कोण का नाम लिखेंगे कोण OBA लिख दे रहे हैं, OBA बराबर कोण ODC, ठीक है। ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण हो गया। आगे देखिए, इसलिए
इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता का प्रयोग करना है तो दो ए कसौटी मतलब तीनों एंगल बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ए समरूपता से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए ओ सी। इसलिए त्रिभुज समरूप के कारण जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसलिए ए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इसलिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप की संगत भुजा ना समानुपाती होती है। ठीक है, प्रूव्ड। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, आकृति दिया है, ये आकृति बनाया है और उसमें ये दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ठीक, और क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया हुआ है। ठीक, और आपको सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, पी क्यू एस देख रहे हो, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि 3-4 कसौटियां हैं कि भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण, ये भुजा बटे ये भुजा ठीक है बटे यही, और दूसरा ये भुजा बटे ये कर लें, देखते हैं अभी देख रहे हैं। यहां से सबसे पहले जो दिया है उसी को ले लेंगे। कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। ठीक है, यहां पे देखिए पी क्यू आर त्रिभुज में कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, अब बराबर अगर कोण बराबर रहता तो भुजा भी बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर रहती। तो कोण 1 के सामने क्या है पी आर, तो पी आर बराबर हो जाएगा कोण 2 के सामने कौन सा भुजा है पी क्यू है, तो पी आर बराबर पी क्यू, समीकरण नंबर 1 डाल दे रहे हैं। ठीक, और दूसरा दिया है, ये दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया है। ठीक, ये दिया है। ठीक, अब इसी में समीकरण 1 का यूज कर दे, पी आर की जगह हमको पी आर यहां दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है, बड़े वाले त्रिभुज चाहिए और ये छोटा वाला त्रिभुज, तो पी आर को हटा के जो पी आर है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह हमको चाहिए पी क्यू चाहिए, तो पी आर की जगह पी क्यू रख देंगे समीकरण 1 से। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह, देखो पी आर की जगह पी क्यू यहाँ पे है ना समीकरण 1 से, तो पी आर की जगह हम लोग पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। अब इसके बाद इसको या लिख दें या इसी को चेंज कर दें कि क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी, समीकरण नंबर 2। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर ऊपर का नीचे लिख सकते हैं ना, लेकिन पूरा चेंज करना होगा। इधर देखिए ये वाला ऊपर लिख दिया, वो वाला ऊपर लिख दिया, इससे पूरा लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इससे ये क्या फायदा हुआ कि अब ये समीकरण नंबर 2 है, अब ले लेंगे
त्रिभुज, जो त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करना है, तो सिद्ध यही करना है। तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, ठीक। अब Q जो समीकरण, ये क्वेश्चन समीकरण 2 दिया है, QS बटे QR बराबर PQ बटे QT, ये जो दिया है समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। और समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब भुजाएं समानुपाती है, तो भुजाएं समानुपाती हो गए और इनके बीच का कोण, ये कोण PQS, कोण PQS, ये वाला त्रिभुज कोण PQS बराबर कोण, अब बड़े वाले त्रिभुज में लेना है TQR में कोण TQR बराबर 1, दोनों का कोण एक ही है, बड़े वाले त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी, दोनों त्रिभुज का, ये दोनों त्रिभुज लिए हैं, इनका कोण एक ही है, उभयनिष्ठ दोनों एक हैं, ठीक है। अब बराबर है, तो यस ये दो भुजाएं समानुपाती होती हैं दोनों त्रिभुज में, और उनके बीच का कोण रहता है, तो यस से यस कसौटी से या समरूपता से, ठीक है। त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, त्रिभुज TQR प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जब दो भुजाएं समानुपाती होती हैं, उनके बीच का कोण रहता है, तो यस से यस का समरूपता से त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR जो आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया, सवाल में दिया है कि त्रिभुज PQR है और PR, यहां आकृति हम पहले बना दिए हैं, PR और QR पर यस T क्रमशः इस प्रकार है कि कोण P बराबर, यानी कोण ये जो P है, यानी कोण 1, इस पे गिनती डाल दिए हैं, कोण 1, कोण P को कोण 1 डाल दिए हैं, और कोण RTS को या करके कोण RTS को हम जो है RTS कोण 3 डाल दिए हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, ये हमने डाल दिया है, गिनती में आराम रहेगा, उसको 2 डाल दिया है, ठीक। तो अब सवाल हल में देखते हैं उत्पत्ति में कि अब ले लेंगे त्रिभुज, इन त्रिभुज जो समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज PRQ तथा त्रिभुज RTS में, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या जो दिया है, कोण 1 बराबर कोण 3, ये दिया है, यहाँ पे इसी को हम लोग गिनती डाल दिया, कोण P और कोण RTS ये 3 है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, तो ये दिया है, ठीक। अब जो है दूसरा कोण हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 2, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ए उपप्रमेय से, ठीक है। उपप्रमेय यह है कि 2 कोण अगर मिल गया तो तीसरा भी बराबर होता है, ए कसौटी भी मिल सकता है, और 2 कोण मिल गया तो 2 उपप्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज PRQ जो ऊपर नाम दिया उसी को लिख दे रहे हैं, PRQ समरूप त्रिभुज RTS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फिर से देखिए सवाल दिया है, त्रिभुज PQR दिया है और PR पे तथा भुजा PR और भुजा RQ पे यस T इस प्रकार दिया है
कि कोण P बराबर कोण RTS, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया है कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PRQ है, PRQ ये त्रिभुज और ये RTS ये त्रिभुज समरूप है। तो समरूप के लिए तीनों कोण बराबर हों, ए कसौटी होती है और भुजाएं समानुपाती होती है, इसमें या तो दो कोण मिल जाए तो उपप्रमेय हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर दिया ही है। ठीक है, कोण 1 कोण 3 के बराबर दिया है और कोण 2 दोनों त्रिभुज में, देखो बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण 2 है और छोटे वाले में भी 2, तो ये कॉमन हो गया। ठीक, तो ए उपप्रमेय से अगर दो कोण मिल जाता है दोनों त्रिभुज में बराबर तो जो है वो समरूप त्रिभुज होता है, उपप्रमेय दिया है इसमें। अच्छा, यहाँ का मिस लिखा है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सवाल दिया है कि त्रिभुज ABE इधर वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी एकदम बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा पर मिल जाएगी और ये भुजा इस भुजा पर हो जाएगी और क्या है ये भुजा इस भुजा पर मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं कि ये त्रिभुज, ये देखो ऐसे त्रिभुज दिया है, इसका नाम है AEB और एक त्रिभुज है ये है ऐसे ऐसे है, इसका नाम मान लेंगे AD और इसका नाम ADC, ACD हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो हल में क्या लिख दें कि सर्वांगसम मतलब ये त्रिभुज जाके इस पे बैठ जाए, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और जो AC है AC किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर। तो चलते हैं लिख देते हैं AC, तो सबसे पहले लिखेंगे AE बराबर उपपत्ति में दोनों त्रिभुज लिख देना है, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, AB यहीं से AE बटे AE बराबर, AE किसके बराबर है, AE दोनों त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं, AE जो है किसके बराबर हो जाएगा, AE AD के बराबर हो जाएगा, AE AD के बराबर हो गया, AE बराबर AD। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो AE बटे AD बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर क्यों, सर्वांगसम, सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, ये सर्वांगसम के कारण यहाँ पे फिगर दिया है, दोनों सर्वांगसम है, सवाल में दिया है। ठीक है, इसी प्रकार ये भुजा ले लेंगे AB बटे AB बराबर और किसके है, AB बराबर AC के है। ठीक है, तो ये जो है पक्षांतर करेंगे तो AB बटे AC बराबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे, AB बराबर AC, AB बराबर AC, तब पक्षांतर कर देंगे तो AB बटे AC बटे, इसको उधर ले जाओ, AC बटे AB बराबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दे रहे हैं, समीकरण 1 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना, दाहिना दाहिना बराबर है तो बायां बायां भी बराबर होगा, इसलिए यह देखिए AE बटे AD बराबर AC बटे AB। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, इधर इसका इधर। ठीक है, और बाकी रहने देते हैं, तो AE बटे, ये देखिए इसको हमको चाहिए
AD/AB चाहिए ना, ताकि हमको ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ADE छोटा वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज चाहिए। तो AD/AB बराबर AC होना चाहिए। तो AE/AC होना चाहिए। तो इसके लिए इसको इधर कर दे रहे हैं। तो AE/AC ये इधर हो गया और ये हो गया AE/AC और ये चला गया AD/AB हो गया। ठीक है। तथा इसमें देखो ये दो त्रिभुज है और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। ठीक, इसलिए यस से त्रिभुज यस समरूपता से ठीक है। तो ये समरूपता से आपका हो जाएगा त्रिभुज जो बोल रहे हैं कोण A और कोण A देखो बड़े वाले त्रिभुज जो समरूप करना है हमको सिद्ध करना है ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE छोटा वाला त्रिभुज और ABC में ये कोण A जो है उभयनिष्ठ है, कोण A उभयनिष्ठ है। तो यस समरूपता से त्रिभुज ADE वही त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC प्रूव्ड हो गया। क्योंकि देखिए जब किसी मतलब दो त्रिभुज में तुलना हो रही है तो दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा उनका एक कोण उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो जो है ये यस से यस समरूपता हो जाती है और ये समरूप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही है यस से यस समरूपता है। ठीक।